हर एक चीज आसानी से नहीं आती है। अगर कभी आसानी से बहुत कुछ हमारे पास आ भी जाते हैं, अधिक समय के लिए हमारे पास नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते उसके मूल्य क्या होता है। हम नहीं पहचानते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितने प्रयास होती हैं। बस इतना है कि हम उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, उनका अनुभव करना शुरू करते हैं, और उनके अनुभव करते करते हम लापरवाही के साथ उसका उपयोग करते हैं। और इसी कारण से जो भी चीज़ें हमारे पास बड़ी मात्रा में आई थी, वे सब एक के बाद एक होकर हमारे सामने से घटती चली जाती हैं। अंत में जब देखते हैं हमारे हाथों में कुछ बचता नहीं है। इन सब का कारण क्या है? क्योंकि हमने मेहनत नहीं किया है। मेहनत हम करेंगे, प्रयास हम करेंगे, हमारे जो कुछ भी होगा वो हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं उसे हमारे पास लाने के लिए हमने क्या क्या किया है। और इसी प्रकार से जिन्हें हमारे पास से न फिसलते हुए बचा रखने के लिए हम हर प्रकार की योजना को बनाते हैं, हर प्रकार की सुरक्षा उसके चारों ओर रखते हैं, चाहे वो धन के विषय में हो, संपत्ति के विषय में हो, या कोई और चीज जो हमारे पास आती हैं। इन सबों को हम संभालते हैं। परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हुए आशीर्वादों को भी अगर हमें संभालना है, अगर हमें उन्हें अपने पास में रखना है, उन्हें लंबे समय तक उपयोग करना है, और उस परमेश्वर की महिमा करते हुए, उन्हीं की उपासना करते हुए कृतज्ञ होकर उनके संग अगर रहना है, हमारी भलाई हमारे पास में रखना है, परमेश्वर की महिमा उनको देना है, तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम भी थोड़ी मेहनत करें, हम भी थोड़ी प्रयास करें। आशीर्वाद के रूप में हमारे पास जो आने वाली है उन सबों में हमारा भी सहयोग होना चाहिए, हमारा भी योगदान होना चाहिए। आए वचन को ध्यान करने से पहले इस्राएलियों को किस प्रकार से मिस्र देश में से परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आते हैं, फिर उनका मन अभी तक बदला नहीं है। हमने देखा है 9 प्रकार की मरिया मिस्र देश में आए थे। राजा फिरौन और उनके कर्मचारी, उनके सारी प्रजा के ऊपर कई सारी विपत्ति आई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मन को नहीं बदला है, कठोर ही रखा है। आगे देखते किस तरह से परमेश्वर मूसा को हारून को भेजते हैं और कैसे उनकी छुटकारे के लिए कार्यों को करते हैं, जिनकी बदौलत परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस्राएलियों को मिस्र में से वापस ले जाकर कनान में बसाना चाहते हैं, जो देश में दूध और शहद बहती हैं। आइए दुआ करते हैं। एक कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हम भी आपकी ओर कदम को बढ़ाएं। एक हाथ से परमेश्वर आप आशीर्वाद देने की प्रयास करते हैं, आप हमसे चाहते हैं हम उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें। हम मनुष्य को ऐसा ना करें तो भी परमेश्वर अब निरंतर हमारे पास रहते हैं। हम मनुष्य को ऐसा ना करने पर भी परमेश्वर अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी तरस हम पर दिखाते हुए कुछ आशीर्वादों को आप हमारे पास लेकर आते हैं। लेकिन प्रभु जी, ज्ञानी मनुष्य उन्हें संभाल पाते हैं, अज्ञानी मनुष्य, मूर्ख मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। फिर भी परमेश्वर आप हमें योग्य समझते हुए, काबिल समझते हुए, अपनी अपार और असीमित प्रेम के साथ हमारे पास उतर आकर हमें प्रेम करते हुए हमें बरकतों से भरने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दुहाई देते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपकी करते हुए हमारे वर्तमान की दिन और भविष्य का जीवन आपकी नजरों में लेकर आते हैं। जैसा अभी तक आपने संभाला है, इससे और बेहतर से परमेश्वर और बेहतरीन तरीके से प्रभु आप हमें चलाएंगे, संभालेंगे और भी उन्नति की ओर लेकर चलेंगे। ढेरों बरकतें हमारे जीवन में लाएंगे, हमें समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। इन सबों से बढ़कर परमेश्वर हमारे मनों को परिवर्तित और रूपांतरित करते हुए, आपके गुण लक्षण हमारे भीतर रखते हुए, आपके जैसा मन, आपके जैसा व्यवहार, आपकी जैसा चरित्र हमें प्रदान करने की इच्छा जो आप रखते हैं, उसे हमारे जीवन में सफल कर रहे, पूरा कर रहे हैं। आज के दिन प्रभु जी आपके वचन से हमसे बातें कर रहे हैं, आदर, सम्मान, महिमा आपको देते हुए आगे के समय आप ही के नजरों में लेकर आते हैं। हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा स्वयं प्राप्त कीजिए। दुआ को कबूल कर दिया, उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन उत्पत्ति की किताब उसकी 12 अध्याय में चल रही हैं। पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी अध्ययन को आगे लेकर चलते हैं। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखे, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम्हारे के खाने के अनुसार मेमना का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और इसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग
उसे बलि करें। तब वे उसके लोहों से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़े हुए साग पत्ते के साथ खाएं। उसको सिर, पैर, अंतड़ियां समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधो, पाँव में जूती पहनो और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों से सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वो प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाए। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व बनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटियां खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देसी हो चाहे परदेसी, वो प्राणी इस्राएली की मंडली से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लोहो जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में लोहो से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लोहो को देखेगा, वो वहां से उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तो वह काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे किस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएल के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया। इसी कारण उसके फसह का बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की, और इस्राएलियों ने जाकर जो आगे यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन राती को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तो फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्री जो कहते हैं हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दवा डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंदे गुंदा आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया। और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसे दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उन्हें दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कुछ 6 लाख पुरुष प्यादे थे। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गूंदा आटा वे मिस्र से साथ ले आए उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण
वो गूंदा हुआ आटा बिना खमीर का था। इसराइलियों के मिस्र में बसे हुए 430 वर्ष बीत चुके थे और इन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है। ये यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इसराइलियों के लिए अत्यावश्यक है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेसी उसमें से ना खाए, पर जो किसी को मोल लिया दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेसी और मजदूर उसमें से ना खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पर्व को मनाना इसराइल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है। और यदि कोई परदेसी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे तो अपने यहाँ के सब पुरुषों को खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देसी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेसी दोनों के लिए एक ही हो। ये आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी उसके अनुसार सारे इसराइलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से दलदल करके निकाल ले गया। अब तक की कहानी को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। आखिरकार वो दिन पहुंच ही गया है जब मिस्र के राजा और सारी प्रजा और कर्मचारियों ने मिलकर कहा है, इनको जाने दो, हमारे बीच में से इन्हें बरबस निकाल दो, क्योंकि इसराइलियों के कारण मिस्र देश में बहुत सारी विपत्ति आई हैं। इससे पहले जो विपत्तियां आई थी उन सबसे बढ़कर हैं और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर हैं और बहुत ही दुखदायक हैं। सारे मिस्र के घराने में राजा फिरौन के यहाँ से आरंभ करते हुए गड्ढे में पड़ा हुआ हर एक दास तक, हर एक बंधुआ तक, प्रत्येक घर पर जो पहलौठा है जिसमें से पशु हो या मनुष्य हो, हर प्राणी मारा गया था। जब मिस्र देश में इस प्रकार की हाहाकार मची थी, आधी रात को ही फिरौन उठ बैठ गया और सारे कर्मचारी भी उठकर बैठ गए, सारे देश के लोग भी उठकर बैठ गए, सभी लोग रोने लगे हैं। इसे देखने के बाद फिरौन ने तुरंत हारून और मूसा को बुलवाकर उन्हें जाने की आज्ञा दे दी थी। फिरौन की जैसी आदेश मिलते हैं इसराइली अपनी तैयारी करते जाने के लिए, लेकिन इससे पहले जब फिरौन के घर पर इस प्रकार की विनाश हो रही थी, परमेश्वर ने इसराइलियों के घर पर अपनी आराधना करने का, अपने पर्व मनाने का, अपनी उपासना करने का एक विधि को, एक माध्यम को ठहराते हुए सारे इसराइलियों से करवाया था। उन्हें बिना खमीर की रोटियां खाने को कहा है और मांस जो है आग में भुना हुआ खाने के लिए कहा था। कच्चा या जल में पकाए हुए चीजों को खाने से इनकार कर दिया था। परमेश्वर के कहने के अनुसार मिस्रियों के देश में, मिस्रियों के बीच में रहते समय ही इसराइलियों ने इस पर्व को मनाना आरंभ कर दिया था। और परमेश्वर ने यह भी कहा है, आज का ये दिन जिस दिन तुम यहाँ से निकाले जाओगे उसी दिन तुम्हारा वर्ष का पहला दिन होगा, वही तुम्हारा वर्ष का पहला महीना भी होगा। अर्थात तुम्हारी वर्ष यहाँ से आरंभ होती हैं। परमेश्वर ने हर एक घराने को अपने अपनी गिनती के अनुसार एक विधि ठहराई है। जिस प्रकार की पशु को बलि चढ़ाना है, जो बकरी में सो सकते हैं या फिर भेड़ों में सो सकते हैं, 1 वर्ष का नर होना चाहिए, मेमना होना चाहिए, उसे लेकर बलि चढ़ाना है और उसके मांस को आपस में अपनी परिवार में सभी के साथ मिलकर खाना है। यदि परिवार छोटी है, खाने वालों की संख्या कम है, लेकिन पशु का मांस बहुत अधिक है, तो उनसे कहा गया है अपने जो करीब रहते हैं, सबसे करीबी रिश्तेदारों के साथ में एक होकर मिलकर करना। फसह का जो पर्व है, इसकी मांस, इसकी आहार कोई परदेसी, कोई विदेशी नहीं खाना चाहिए। अपने घर से बाहर ना जाने देना। यदि कोई परदेसी तुम्हारे साथ में इसमें भागी होना चाहता है, उसके पहला खतना होना चाहिए। हर एक पुरुष के घर पर खतना किया जाना चाहिए। उसके के बाद वो तुम्हारे साथ में इसी विधि के अनुसार, उसको कोई अलग विधि नहीं है, सब एक बनकर एक ही विधि के अनुसार फसह को मनाए करेंगे। जो परमेश्वर ने विनाश करने वाले दूत को इस धरती के ऊपर मिस्र देश में भेजा था, उस समय जिस घर पर परमेश्वर के आदेश के अनुसार बाहर चौखटों पर और उसके दोनों तरफ के अरंगों के सिरे पर जिस किसी घर पर उस पशु का लहू दिखाई दे, उस घर में विनाश ना होगी, वरन जो घर उस लहू के बगैर होगी उसमें सबका विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से हर एक पहलौठा जो मिस्र देश में है, क्योंकि उन्होंने इस वेदी को नहीं माना था, उनके लिए नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने 9 दफा इनके सामने जो चमत्कार दिखाए हैं, परमेश्वर ने इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का मौका जो दिया है उसे गवा चुके हैं। इसलिए 10वीं दफा जो परमेश्वर करते हैं अपनी इस्राएली प्रजाओं को छुड़ाने के लिए करते हैं। मिस्र के लोग इसे नहीं जानते हैं, इसे नहीं कर पाए हैं, इसी कारण से मिस्र में हर एक पहलौठा मर चुका है। परमेश्वर के कहने के अनुसार इसराइली अपने अपने पड़ोसी के यहाँ से वस्त्र लेते हैं, सोना चांदी के आभूषण लेते हैं, और परमेश्वर ने उनको इनकी दृष्टि में दयालु कर दिया। जिस चीज को उन्होंने मांगा था उन सारे वस्तु को इनको दे दिया है।
यात्रा आरंभ होती है। आगे क्या होता है कल के दिन में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान किस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर अपने कार्यों को, अपनी विधियों को भली भांति जानते किस तरह करना है, और परमेश्वर चाहते हैं बिना नुकसान के ये सब संभव हो। इतने सारी चेतावनियों को, इतने सारे संकेत और संदेशों को जब मनुष्य ठुकरा देता है, नजरअंदाज करने लगता है, परमेश्वर मजबूर होकर नुकसान के साथ में, विनाश के साथ में उनके बीच में कुछ कार्यों को करना चाहते हैं। और खासकर इस्राएलियों को छुड़ाने के समय मिस्र में बहुत सारा नुकसान आया था। परमेश्वर ने नहीं चाहता नुकसान आए, लेकिन राजा फिरौन अपने मन को कठोर करते हैं। उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार करने से और इस्राएलियों को जाने देने से इनकार कर दिया था। यही कारण है सारे मिस्र में इतने सारे विपत्ति आई हैं। आइए दुआ करते हैं। ढेरों बरकत है प्रभु आसानी से, और प्रभु जी आपकी स्वर्ग की ओर से दान, और प्रभु जी आपकी कृपा वरदान के रूप में हमारे पास लेकर आना चाहते हैं। इन्हें पाने की योग्यता भले प्रभु जी हमारे भीतर ना हो, परंतु आपके अपार प्रेम के साथ में, असीमित प्रेम के साथ में आप हमें देना चाहते हैं। चाहे स्वतंत्रता हो, छुटकारा हो, आजादी हो, सेहत हो, तंदुरुस्त हो, धन हो, प्रभु जी संपत्ति हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, आपकी ओर से प्रभु जी वरदान के रूप में जब हम मिलते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि प्रभु हम एक कदम आपकी ओर आगे बढ़ाए। हम कृतज्ञ होकर प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। और अब हमसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि हम इन्हें अपनी उम्र पर संभाले रखें, आपकी करुणा में चलते रहें, ताकि ये बरकतें जो आपकी ओर से मिली हैं कभी रुक ना जाए, कभी खत्म ना हो जाए। इस्राएलियों की जिस तरह से आशीर्वाद आपने दी हैं, इस्राएलियों के साथ में जैसे होकर अपने कार्यों को किया है, इस्राएलियों के बीच प्रभु जी होकर जैसे आप चले हैं, इन सारे विषयों को भी हम स्मरण करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी आप हमारे बीच में चल रहे हैं, हमारे संग रहे हैं प्रभु जी, इसकी एहसास करते हैं, विश्वास करते हो प्रभु जी। हम आपकी महिमा गौरव सम्मान करते हुए हमारे आगे का भविष्य, पूर्ण जीवन आपकी नजरों में लेकर आते हैं। खुदा आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, अंत तक प्रभु जी हमें चलाएंगे प्रभु जी। हमें परमेश्वर इस संसार में कभी छोड़ेंगे नहीं, टुकराएंगे नहीं प्रभु, और प्रभु जी आपके पुत्र के आगमन में भी हमें उस रज में प्रभु जी हमें शामिल करेंगे। हमारे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ में, आदर सम्मान महिमा के साथ प्रभु जी, कि वे सारे कार्यों के लिए, चलाए हुए सारे विधियों के लिए प्रभु जी, हमें दियो प्रभु जी बरकतों के लिए, हमसे कहा गया सारी बातों के लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हुए, हमारे सब कुछ परमेश्वर जी आपके हाथों में है। आपकी विधि के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार आप चलाएंगे। शुक्र अदा करते हुए फिर से एक बार आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। नुकसान हमेशा आपके जीवन से दूर रहे। कोई नुकसान, कोई खतरा, कोई घात या फिर कोई मुसीबत आपको ना छुए। अपनी आंखों की पुतली के समान परमेश्वर आपको संभाले रखना चाहते हैं। अगर प्रभु की विधियां आप नहीं सुन पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, उन्हें ठुकराते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी ओर आकर्षित करते समय शायद हो सकता है कुछ कठिनाइयों के साथ में, कुछ मुसीबतों के साथ में, कुछ संकटों के साथ में आपको अपनी ओर फेरने की एक प्रयास करनी पड़ी होगी। इसलिए हमारा प्रेम भरा एक सलाह आपके विषय में है। नुकसान आपके घर पर आने से पहले परमेश्वर की प्रेम की बुलाहट, परमेश्वर के प्रेम की कार्यों को, उनकी प्रेम भरी विधियों को जानते हुए उनकी ओर अपने मन को देखकर अपना जीवन पूर्ण तरह से समर्पण करें, ताकि परमेश्वर अपनी ढेरों बरकतें आपके ऊपर लेकर आते समय उस प्रक्रिया में कोई कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई विपत्ति ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।